हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया कि हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, कितने टाइप्स के हमारी वर्ब होते हैं वो डिस्कस करा, कि जितने भी आपके एक्शन वर्ब्स हैं, चाहे आप ईटिंग कर रहे हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं या आप थिंकिंग कर रहे हैं, तो सारे क्या है जिससे आपका जो है एक्शन पता चल रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन पता चल रहा है। तो सिंपल सा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या उसके साथ हुआ है, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो हमने डेफिनेशन इसकी डिस्कस करी थी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे हैंड रेज करके यू कैन क्लियर योर डाउट्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है खेल रही है, तो प्लेइंग क्या है आपका वर्ब। ये जो है वॉक कर रही है, तो ये भी क्या है आपका वर्ब। ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो ये भी क्या है आपका वर्ब। तो ऑल दीज जो जितने भी एक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं इन द पिक्चर, ऑल दीज आर योर वर्ब्स। क्लियर? ये प्ले कर रही है तो क्या हो गया, ये वर्ब। ये वॉक कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो आपका वर्ब। ये डांस कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो योर वर्ब। क्लियर? तो प्ले एक्शन दिख रहा है आपका, उसका एक्शन है कि खेल रहा है या वो चल रहा है, तो वो भी क्या है आपका एक्शन है। वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, तो वो भी क्या है आपका वर्ब। तो ऑल दीज वर्ड्स जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, ऑल आर कॉल्ड योर वर्ब। क्रिया, सिंपल सा क्या है बच्चों, क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। एक्शन और स्टेट। वर्ब हमें क्या बताता है, एक्शन। एक्शन कौन बताता है, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, जो किसको हेल्प करते हैं बच्चों, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। तो रन, प्ले, रीड, जंप। तो वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट, उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब। दे कैन स्टैंड अलोन। डिफरेंस दोनों में यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, इनको अकेले नहीं यूज कर सकते। इज, एम, आर, वॉज को अगर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो क्या है, वो मीनिंगलेस है। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। तो इनको ये क्या करते हैं कि वर्ब के साथ हम इनको यूज करते हैं, मेन वर्ब के साथ, सो दैट दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। क्लियर? दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे कैन स्टैंड अलोन। तो कल हमने डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ब है वो हमें क्या बताता है, व्हाट ए पर्सन थिंग डज, क्या करता है। रमिता के लिए पूछेंगे हम व्हाट शी डज, तो क्या आएगा, रमिता सिंग्स करती है, गाना गाती है। बॉयज रन क्विकली, लड़के क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं, और क्विकली है एडवर्ब है तो तेजी से दौड़ते हैं। क्लियर? व्हाट इज डन टू पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ है, द चेयर, चेयर को क्या हुआ है, इट इज ब्रोकन। मोहन को क्या हुआ है, ही इज पनिश्ड। सिमिलरली व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, डॉग कैसा है, वो मरा हुआ है, द डॉग इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल। तो जितने भी वर्ड है, थिंकिंग है, सिट है, मेंटली है, चाहे फिजिकली है, कोई भी एक्शन पता चल रहा है, दैट इज योर वर्ब। थिंक, सिट, किक, सिंगिंग, सिंग, डांस, क्राई, डाइव, जंप, ऑल दीज वर्ड्स आर योर वर्ब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डेफिनेशन। अब हमने ये चीजें क्यों क्लियर करी बच्चों, क्योंकि अभी हमारे डेफिनेशन में दो वर्ड आएंगे, मेन वर्ब और स्टेट। तो हमने पहले उसका मीनिंग क्लियर कर दिया है कि अ वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। तो यही हमने अभी पढ़ा था बच्चों, एक्शन और स्टेट of being or condition. A verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. Subject क्या करता है, subject जैसे यहाँ पे क्या है, जैकब walks in the morning, तो subject की is your जैकब। जैकब क्या करता है, वो walk करता है morning में। मिक्की क्या करता है, is going to school, तो मिक्की क्या करता है, is going to school, तो is going is your verb। Albert does not like, तो this is your negative action। Anna is a good गर्ल, तो यहाँ पे बता रहे हैं इज द स्टेट ऑफ बीइंग कि कैसा है, अच्छा है। तो अन्ना नाउन है, इज क्या आपका वर्ब है, गुड इज योर एडजेक्टिव, गर्ल इज योर नाउन। एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल
दोनों जो हैं आपको बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो चाहे वो मेंटल एक्शन. इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन एनिमल कैन डू. कोई भी है, चाहे एनिमल है, चाहे पर्सन है, चाहे आपका थिंग है, वो क्या करता है, दैट इज को जो वर्ड बताएंगे वो आपके वर्ब होंगे. वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जस्ट यस्टरडे आई टोल्ड यू कि वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. अ सेंटेंस कैनॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब. कोई भी सेंटेंस है वर्क नहीं करता विदाउट एन एक्शन वर्ब. व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब्स द सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे हमारा वर्ब नहीं है तो इस सेंटेंस क्या है, कोई सेंस नहीं है कि राम अ बॉल. क्लियर. राम किक्स अ बॉल या राम प्लेस अ बॉल. तो खेलता है, बॉल से खेलता है. किक करता है किसको, बॉल को करता है. तो किक या प्लेस क्या है आपका वर्ब. ये क्या कर रही है, वॉकिंग. तो रीना इज वॉकिंग, तो इज वॉकिंग इज योर वर्ब. नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेस्ट है, स्मॉल है, हियर है, सी, रन्स, वॉक, सब क्या है ये आपके वर्ब. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. जिन सेंटेंस में अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव. ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब. सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड या मेन वर्ब कहते हैं उसे, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ही थ्रू ए बॉल. बॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है. वर्ब इज योर थ्रू. थ्रू के बाद क्या हमने क्या यूज करा है बच्चों, ऑब्जेक्ट. आई लव फ्लावर्स. द मैन किल्ड अ स्नेक. क्या मारा है, स्नेक. तो किल्ड के क्या है, किल्ड इज योर वर्ब, स्नेक इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर. द बॉय ओपन द विंडो. ओपनड इज योर verb, window is your object. अदिति made a ball. तो made क्या है आपका verb, doll क्या है आपका object. तो यहाँ पे हमने देखा in all these sentences क्या है बच्चों, यहाँ पे object है. Clear. But in transitive verb, a verb which does not require an object, जो अपने आप में complete होता है, right? It makes good sense itself. That is called your intransitive. उसमें subject की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो जहां पे सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड योर इनट्रांजिटिव. तो अच्छी तरीके से बच्चों इनको समझे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. राइट. तो ट्रांजिटिव में क्या होता है आपका फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. बट इन इनट्रांजिटिव वर्ब ओनली सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल. द मैन डाइड. तो मैन जो है आदमी क्या है, मरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट एंड बी इज ऑफ वर्ब. शी स्माइल्स, द सन शाइन. तो इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, सिंपल सा हमारा वर्ब है. राम प्लेस, राम खेलता है, या द गर्ल स्माइल्ड, मुस्कुराती है. द सन शाइन्स, सन शाइन करता है. तो ये क्या है, अपने आप में क्या बना रहे हैं, गुड सेंस बना रहे. मेक्स गुड सेंस इट्स, हर सेंटेंस अपना. यहाँ पे जैसे कल हमने पढ़ा था जैक इज रीडिंग, कि जैक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है. तो इज रीडिंग इज योर इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. बट इन दिस सेंटेंस शी प्लेड, या आप, मैंने कहा है कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है कि शी प्लेड द पियानो. तो पियानो क्या है आपका ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो वर्ब के बाद क्या हमने यूज करा, पियानो ऑब्जेक्ट यूज करा, दैट इज व्हाई इट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, बट इसमें क्या है, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब. क्लियर. so I hope it is clear to you कि what is the difference between transitive verb and intransitive verb. क्लियर बच्चों. अब जब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक होता है हम सीधे सीधे बोलते हैं शी गेव एप्पल्स, कि उसने एप्पल दिया.
अब हम कह रहे हैं शी गेव मी, कि मुझे एप्पल दिया, तो इनडायरेक्ट क्या है बच्चों, कि मी, शी गेव मी एप्पल। तो यहाँ पे कुछ रूल्स बता रही हूं मैं, इनको ध्यान से देखें बच्चों। रूल 1 क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, गिव, आस्क, ऑफर, टेल, एक्सेट्रा। 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब में ही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है तो अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट हम जो है वर्ब के बाद यूज करते हैं, बट अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, तो कैसे एक सेंटेंस में हम उनको यूज करते हैं, लेट्स सी। 2 ऑब्जेक्ट्स, गिव, आस्क, ऑफर, टेल। एक होता है बच्चों आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। अभी हम दोनों को यूज करें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे यूज करें, लेट्स सी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, लेट्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। अब मैं बोल रही हूँ आपको, शी गेव मी एन एप्पल, कि उसने मुझे एक एप्पल दिया। एक मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ ना, शी गेव एप्पल, एन एप्पल। डायरेक्ट है कि उसने मुझे एक एप्पल दिया, मुझे नहीं आया इसमें, शी गेव एन एप्पल, कि उसने एप्पल दिया। अब मैं कह रही हूँ उसने मुझे एक एप्पल दिया, शी गेव मी एन एप्पल। तो मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एप्पल क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड अस, अस क्या है, ये आपका वर्ब है, तो हमने अभी बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब, गिव, आस्क, ऑफर, टेल। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो अ स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा किसी भी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मी, अस, हिम, हर, ये वाले वर्ड्स आते हैं तो क्या है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम, आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, कि उसने हमसे प्रॉमिस करा हॉलीडे का। शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस, कि उसने मुझसे इसका प्राइस पूछा। विल यू मेक मी, अब यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव में, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स, क्या तुम मेरे लिए 1 दर्जन एग्स ला सकते हो। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो हमसे जो है क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, या हमसे ऑफर गिव कर रहे हैं, या आस्क कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गई बच्चों ऑब्जेक्ट्स की बात, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या करता है, दैट इज योर वर्ब, कि वो देता है, तो गेव इज योर वर्ब, टोल्ड इज योर वर्ब, ऑफर्ड, प्रॉमिस, आस्क, मेक, गेट, ऑल दीज वर्ड्स आर योर वर्ब। क्लियर। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो क्या कहलाएंगे आपके ये ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों preposition टू और फॉर। अगर preposition टू और फॉर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम preposition को यूज कर रहे हैं, अभी हमने सिंपल करा था तो हमने क्या देखा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट व्हेन वी यूज preposition इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर आप preposition को यूज करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा, आपका preposition आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन preposition और देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है बच्चों। तो अभी हम preposition के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे, राइट। है सेंटेंस कैसा हमारा ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। और पहले वाले में क्या करा था हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आया था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी गेव मी एन एप्पल। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, शी गेव एन एप्पल टू मी, उसने एप्पल मुझे दिया।
अब सेंटेंस का मीनिंग दोनों टोटली डिफरेंट है बच्चों। इन द प्रीवियस सेंटेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एप्पल दिया। अब उससे पहले मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, शी गेव एन एप्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले लिख रही हूँ एन एप्पल टू मी, शी गेव, यहां तक तो ठीक है बच्चों, मी, शी गेव एन एप्पल टू मी, इज इट क्लियर। तो अब क्या है यहाँ पे है कि उसने मुझे एप्पल दिया, यहाँ पे क्या है, उसने एप्पल मुझे दिया, शी गेव एन एप्पल टू मी। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये सेम है सब्जेक्ट वर्ब, बट ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया बच्चों आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस कि हाउ वी यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे आपको क्लियर है कि अगर हम विदाउट प्रपोजिशन किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट व्हेन वी यूज प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज करेंगे देन प्रपोजिशन, और आफ्टर दैट क्या यूज करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, शी गेव एन एप्पल इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन टू इज योर प्रपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी, she gave an apple to me, she gave me an apple। तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन यूज नहीं किया है, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या यूज किया है बच्चों, प्रपोजिशन दैट इज टू। तो डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों, दोनों सेंटेंस हमारे ट्रांजिशन वर्ब यूज किए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है वर्ब के साथ। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी गेव एन एप्पल। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, preposition और then indirect object। First sentence I hope it is clear to you, she gave an apple to me। to क्या है आपका प्रपोजिशन है, तो to को हमने यूज करा है बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। हम ये नहीं लिखेंगे she gave me to an apple, that is your wrong। वो क्या है बच्चों, रॉन्ग है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी। अब यहाँ पे कंपेयर करते रहे बच्चों, तो हमने पहले क्या लिखा, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करा, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले यूज करा। तो दोनों में सेंटेंस आपको बता रही हूँ, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस। क्लियर। अगर यहाँ पे प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। क्या हो जाएगा बच्चों, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। नेक्स्ट क्या है, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। टू प्रपोजिशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर हम इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, I offered him some money, कि मैंने उसे कुछ पैसे ऑफर्ड करे। क्लियर। I offered some money to him, मैंने कुछ पैसे उसे ऑफर करे। तो मीनिंग देखो टोटली चेंज हो रहा है सेंटेंस का। नेक्स्ट है, he promised a story a holiday to us। अगर मैं सिंपल बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, he promised us a holiday। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर। ही प्रोमिस्ड अस अ हॉलीडे।
राइट। ही प्रॉमिस हॉलीडे टू अस, तो ये क्या है आपकी प्रपोजिशन। शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी, और सिंपल अगर मैं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन, ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। क्या हो जाएगा बच्चों, शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट है विल यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। क्या है यहाँ पे, विल यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अगर हम विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, तो उसमें हम प्रपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैन यू गेट अ डजन एग्स फॉर मी, और अगर हम प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कैन यू गेट, कैन यू गेट me a dozen eggs। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया बच्चों आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों कि किस तरह से हम सेंटेंस में preposition यूज करेंगे। तो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आपको पता नहीं चाहिए, यू शुड नो द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, क्योंकि अगर इनकरेक्ट हो जाएगा तो सेंटेंस आपका मीनिंग गलत देगा। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए द पोजीशन ऑफ वर्ब, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो किस तरह से प्रपोजिशन यूज करेंगे, तो हमें प्रपोजिशन को बीच में रखना है। अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सेंटेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं किसी भी सेंटेंस में, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में हमें प्रपोजिशन को यूज करना है। अदरवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें पहले यूज करना है बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने अभी डिस्कस करा है, तो ये आप याद करें कि किस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। तो सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट, अगर प्रपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों। अगर कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। क्लियर। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में व्हाट इज द डिफरेंस। सिंपल सा डिफरेंस है कि एक में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, एक में हमें डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। अपने आप में इट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ, अपने आप में जो है एक सेंस जो है गुड सेंस बनाता है। आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस है आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, कि मैं अपने घोड़े को रोज घुमाता हूँ। तो आई क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉक इज योर वर्ब, माई हॉर्स इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज योर ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द हॉर्स वॉक, अब घोड़ा दौड़ता है या चलता है, तो यहाँ पे क्या है, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट इज वाई इट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों में डिफरेंस देखें आप सेंटेंस को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस।
नेक्स्ट में क्या है बच्चों, द पियोन क्या है आपका सब्जेक्ट, रैंक क्या है आपका वर्ब, and this is your object. Is it clear? But in the next sentence, this is your subject and this is your verb. तो अभी मैं मार्क करी है, then I'll tell you कि कैसे है. He moves, yes, she moves the table. He is your subject. Moves is your verb. The table is your object. The earth क्या है आपका subject. ये क्या है आपका verb. Clear? In the next sentence, the driver क्या आपका subject, stopped is your verb, the train is your object. Similarly, the train stopped suddenly. This is subject, this is your verb. Clear? तो आपने sentences में क्या देखा बच्चों कि I walk my horse every day. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, subject भी है, verb भी है, object भी है. तो कोई भी sentence होगा तो you should mark. उसमें क्या करना चाहिए आपको, मार्क करना चाहिए कि विच वन इज योर सब्जेक्ट, विच वन इज योर वर्ब एंड विच वन इज योर ऑब्जेक्ट. अगर ये आपको पता होगा तो आप क्लियरली जो है उसमें बता सकते हैं कि विच वन इज योर ट्रांजिटिव एंड विच वन इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, द हॉर्स वॉक्स, कि घोड़ा दौड़ता है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में द पियोन रैंग द बेल, पियोन ने क्या बजाता है, बेल बजाता है. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द बेल रैंग, कि बेल क्या है, घंटी बजी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें. रैंग है, रैंग इज योर वर्ब, बेल इज योर सब्जेक्ट. ही मूव्स द टेबल, अब यहाँ पे क्या, ही इज योर सब्जेक्ट, मूव्स क्या है आपका एक्शन है, दैट इज योर वर्ब. क्या मूव करा, ऑब्जेक्ट, दैट इज योर टेबल. तो ही मूव्स द टेबल क्या है बच्चों आपका, इंट्रांजिटिव है. द अर्थ मूव्स, अर्थ क्या करती है, मूव करती है, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, नो ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर इज योर सब्जेक्ट, स्टॉप्ड इज योर वर्ब, द ट्रेन इज योर ऑब्जेक्ट. तो तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. जैसे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों, द वर्ब रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स है, ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, अपने बाद क्या चाहिए, उसके वर्ब चाहिए. बट यहाँ पे क्या है, डज नॉट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, इट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ, अपने आप में एक जो है मीनिंग निकालता है, गुड सेंस. जैसे वो हॉर्स वॉक्स, हॉर्स दौड़ता है, द बेल रैंग, घंटी बजी, द अर्थ मूव्स, अर्थ जो है घूमती है, द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड सडनली, कि ट्रेन जो है अचानक रुक गई. तो ऑल इन ऑल दिस सेंटेंस क्या है बच्चों, मेक्स गुड सेंस. इटसेल्फ. क्लियर? बस डिफरेंस यही है, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है. क्लियर? और यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, सब्जेक्ट की, वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट. तो घर में जाके आप और सेंटेंस बना सकते हैं. क्लियर? तो आपको जो है पूरा क्लियर होगा कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है. क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, और दूसरा हमने देखा कि विदाउट preposition how we use direct and indirect object in a sentence. Clear? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड या मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे पिक्चर से भी आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू. घर में जाके जरूर इसको रिवाइज करें, क्योंकि एक एक जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं बच्चों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट, वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और सेंटेंस बना के देखें कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दैट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? अब अभी हमने पढ़ा बच्चों कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो किसी सेंटेंस में कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, बट कभी सम टाइम अगर वहां पे इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है,
तो कैसे उसको यूज करना है इन अ सेंटेंस। तो अगर विदाउट प्रपोजिशन यूज करना है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रपोजिशन को लगाएंगे, यूज करेंगे टू और फॉर, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के हेल्प से इसको क्लियर कराया था बच्चों आपको। शी गेव एन एप्पल टू मी, तो टू क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन हमने यहाँ पे यूज करा, दैट इज व्हाई इट इज योर, किस तरह से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया। क्लियर? और अगर प्रपोजिशन को यूज नहीं करना है तो सिंपल सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और फिर क्या आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे हमने ये क्या यूज करे हैं, प्रपोजिशंस यूज करे हैं टू और फॉर, उनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करें इन अ सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फिर से हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को बताया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपका ट्रांजिटिव होता है और सब्जेक्ट और वर्ब जो अपने आप में मेक्स इटसेल्फ good sense, that is called your intransitive verb. Clear? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है कि पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंपल सा है, अभी मैंने कई बार आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका ट्रांजिटिव। अगर आपका किसी भी सेंटेंस में अगर आप मार्क करते हैं कि सब्जेक्ट है और वर्ब है तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका ट्रांजिटिव। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस कि ट्रांजिटिव, सॉरी इंट्रांजिटिव, जहां पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्या कहलाएगा, वो आपका इंट्रांजिटिव। जहां पे आपकी तीनों चीजें होंगी वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिटिव। तो पहला क्या है बच्चों, सीता डांसेस। अब सीता क्या है आपका सब्जेक्ट, डांस क्या है आपका वर्ब। सीता क्या है बच्चों सब्जेक्ट और डांस क्या है आपका वर्ब। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जहां पे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, नो ऑब्जेक्ट, अपने आप में जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है, गुड सेंस बना रहा है, तो क्या कहलाएंगे बच्चों, ये आपके इंट्रांजिटिव। क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव। अगर बच्चों याद नहीं रहता है, जैसे नेक्स्ट है राम थ्रू अ बॉल, राम ने बॉल फेंकी, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव। क्या कहलाएंगे बच्चों, ट्रांजिटिव। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या कहलाएंगे ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आपको याद नहीं होता तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं बिफोर, जो है ये एक्सरसाइज करने से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर बच्चों? तो पहला वाला मैंने आपको करके दिखाया है कि सीता डांसेस, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने यहाँ पे लिख के बताया आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो कल हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, सारे बच्चे जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज जरूर करके आए क्योंकि कल हम एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।